एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि वाई दिस पर्सन इज़ ऑलवेज ऑन योर माइंड। ये इंसान हर वक्त आपके जहन पर क्यों सवार है। ये इंसान है, ख़ातून है। इंसान तो बहरहाल ख़ातून हो या मर्द, दोनों ही इंसान होते हैं। अब आपने जेंडर अपने हिसाब से सेट करना है कि, और ये भी सेट करना है कि आप किसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। मैं तो बस जनरली ये देखूंगी कि ये वाकई वो पर्सन है जिसके साथ आपके रिलेशनशिप हैं, या ये रिलेशनशिप ऑफिशियल भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, वर्किंग कंडीशन में भी हो सकता है। जिस भी पर्सन को माइंड में रख के आपकी रीडिंग देखना चाह रहे हैं, आंसर्स आपको ये आएंगे कि ये पर्सन आपके माइंड में क्यों है। ठीक है, हर वक्त आपके सर पे ये आदमी क्यों सवार रहता है, औरत क्यों सवार रहती है। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी जो भी सिचुएशन हो, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, आपने सब अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। इट्स बीन फ्यू डेज़ मैं अपने दूसरे चैनल हाई प्रीस्टेस 7777 पर रीडिंग अपलोड नहीं कर सकी, बट इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि आज वहाँ पर भी रीडिंग अपलोड हो जाएगी। ठीक है, बट वहाँ के टॉपिक्स बहुत डिफरेंट होते हैं, कस्टमाइज होते हैं। तो देखते हैं जनाब कि जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देखना चाह रहे हैं वो क्यों आपके दिमाग पर सवार है। मूव 7। ओके, सोल टाइज लग रही हैं जिस पर्सन के लिए आप देख रहे हैं रीडिंग। वाई दिस पर्सन इज ऑलवेज ऑन योर माइंड। नर्चर नंबर 3। दिस पर्सन हैज ऑल्सो गिवन यू अ रीज़न टू ग्रो। बहुत इस पर्सन ने आपके हील। नंबर 17। वाओ, 7 3 10 10 7 7 7। वाओ, वेरी नाइस। हील। मेरे अब तक की टैरो कार्ड की रीडिंग में ये कार्ड पहली दफ़ा आया है। मतलब अब तक जब से मैंने चैनल शुरू किया, ये डेक मेरे पास बहुत अरसे से है। ये कार्ड पहली दफ़ा रिवील हुआ है, हील। ओके, जिस पर्सन के लिए भी आप रीडिंग देख रहे हैं उसकी कुछ सिग्निफिकेंट बातें हैं, और वो उसकी सिग्निफिकेंट बातों ने, लास्ट में देखूंगी मैं बॉटम ऑफ द डेक क्या है। वैसे तो मैंने देख लिया है, लेकिन आपके सामने बाद में रिवील करूंगी। ये जो पर्सन आपके माइंड में सवार है पूरे वक्त नहीं निकलता। चाहे आप पूरे दिन में, कोई ऐसा वक्त नहीं होता होगा 24 घंटों में, कोई एक टाइम, एक लम्हा, एक ड्यूरेशन ऐसी ज़रूर होती होगी जब आप इस इंसान के बारे में ज़रूर सोचते होंगे, और इतना गहराई में सोचते होंगे, बिकॉज़ ये हर लिहाज से आपके आज आप जो भी हैं ना, उसकी वजह है। ठीक है, एक तो ये कि इस इंसान ने आपको शायद पता ही नहीं होगा कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है। बहुत सारे लोगों ने आपको पीपल प्लीज़र की वजह से बहुत मिसयूज़ किया है। एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी लाइट के देने वाले पर्सन, शेयर लाइट चेयर लीडर, और इस तरह की आपकी शख्सियत। हर इंसान मुझसे खुश रहे, कोई नाराज़ ना हो जाए। आपको लोगों की नाराज़गी की एक तो बड़ी फ़िक्र रहती थी। आपने बहुत कुछ अपना लेट गो करके, बहुत सारी चीज़ें अपने पीछे करके लोगों का साथ दिया है, लोगों का निभाया है, जिसकी वजह से कभी भी किसी ने आपको कभी फ्रंट फुट पे नहीं रखा होगा। बट ये पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो आपके हर वक्त आपके माइंड में रहता है, इस पर्सन ने आपको आपकी पोटेंशियल्स का आईना दिखाया कि व्हाट यू आर फॉर योर सेल्फ। यू आर फर्स्ट फॉर योर सेल्फ एंड देन फॉर अदर्स। अब ये जो भी पर्सन है जिसके बारे में आप पूरे वक्त सोचते हैं, हो सकता है कि अब आप इस इंसान को इतना डेस्परेटली भी ना सोचते हो जितना आप पहले सोचते थे, क्योंकि आप बहुत हद तक इस इंसान के साथ एसोसिएटेड रहे हैं। आपके दिन रात उल्टे हो गए होंगे सोचते सोचते इस इंसान के बारे में। मेरे साथ ऐसा क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया, ये इस तरह का क्यों है, इसकी बातें ऐसी क्यों हैं, इसने ये जुमला क्यों कहा।
और मेरा इसका साथ कैसा कैसे है, क्यों है, मेरे और इसके होने का साथ पर्पस क्या है, थिंग्स एंड सो फोर्थ, ये मुझे क्यों मिला, ये मुझे क्यों मिली, यानी बॉन्ड भी आप लोगों ने शेयर किया। और कभी भी इस इंसान ने ये आपको बोला नहीं होगा कि एक्चुअली ये आपसे मिलके खुद कंप्लीट हुआ है। आप हमेशा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देते होंगे कि यू आर द वन हु कंप्लीटेड मी, यू आर द वन हु मेड मी अ रीज़न टू लिव, एंड यू नो इस तरह की चीज़ें, ये आपके माइंड में चीज़ें घूमती रहती हैं। बहुत ग्रो हुए हैं आप, बहुत फ्लरिश हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है। और फाइनली एक वो चीज़ें जो कि होता है ना, एक इंसान डिप्राइव्ड होता है, महरूम होता है रिश्तों से, मोहब्बतों से, खुलूस से। इस पर्सन ने आपको अपने साथ कनेक्टेड रख के, मोहब्बत की बॉम्बार्डिंग करके, आपसे वो मोहब्बत बॉम्बार्ड कर कर रिसीव करके आपको आपकी पोटेंशल्स का आईना दिखाकर आपको छोड़ दिया, ठीक है। एंड देन यू स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग दैट व्हाट, मैं क्या करूं कि मैं जो हूं ना वो हील हो जाऊं। अब आप इस पर्सन को ब्लेम नहीं करते, बट हर वक्त आपको ना अपनी ब्लेस्ड चीज़ों में, अपनी सेटल्ड चीज़ों में ये पर्सन याद आता है, क्योंकि आप हील हो चुके हैं, क्योंकि आप ग्रो हो चुके हैं। और अब आपको वो तकलीफ़ वैसी नहीं महसूस होती जब आप इसके साथ बॉन्ड में थे। ये आपका सिबलिंग हो, आपका कज़न हो, आपका कॉलीग हो, आपका फ्रेंड हो, मोर देन फ्रेंड हो, लेस देन लवर हो, स्पाउस हो, एक्स हो, जो भी हो। बट दिस पर्सन हैज़ शोन यू योर ट्रू कलर्स। अतराफ़ के लोग बहुत सारे, यानी आपने अपनी लाइफ में बहुत सारे ऐसे लोगों को एक्सपीरियंस किया होगा जिन्होंने रज के आपकी बजाई होगी, और ये जब पर्सन आपको मिला होगा तो फिर आपको रियलाइज़ होगा कि यार ये तो मुझे मेरे सारे उस खुलूस का पे बैक कर रहा है जो मैं अब तक सारी ज़िंदगी दूसरों को देता आया हूँ या देती आई हूँ, ठीक है। इसने आपको छोटी छोटी सी चीज़ों में ये बताया कि ये तुम्हारी चीज़ बड़ी प्यारी है, तुम्हारी हंसी बहुत अच्छी है, तुम्हारी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, तुम्हारा बात करने का अंदाज़ बड़ा अच्छा है, तुम पे ये कलर सूट करता है, बहुत ही हल्के खामोश धीमे लफ्ज़ों में, जो कि आपको कभी भी किसी ने नहीं कहा होगा। तो आपको ये रियलाइजेशन स्टार्ट हुई दैट ओ दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। ये तो अप्रिसिएशन की वैलिडेशन कभी मिली ही नहीं, कभी भी किसी ने जो है वो इस बात का एहसास ही नहीं दिलाया। एंड देन यू कीप ऑन रिकॉलिंग, और इस तरह से आपकी पर्सनालिटी जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हुई है, और आज आप एक बहुत डिफरेंट पर्सन हैं। तो ये आज जो आप हैं इस इंसान के अच्छे बुरे एक्सपीरियंस की बेसिस पर हैं, लेकिन आज आप बहुत स्ट्रांग हैं। और सबसे बड़ी बात, अब आपको इसी का दिया हुआ दुख नहीं लगता। आप इसी के साथ मिंगल्ड होने के बाद जिस तजुर्बे और जिस नतीजे पे आज आप हैं वो हील हो गए हैं। आपको अब इसकी दिए हुए बैड एक्सपीरियंसेस बैड नहीं लगते, आपको लगता है कि दे वर लेसन्स, दे वर गुड लेसन्स। ये मेरी ज़िंदगी में होने वाला सबसे बेहतरीन तजुर्बा है, जबकि ये मेरे साथ नहीं है, लेकिन ये मेरे माइंड में मुस्तकिल है। यू इन्जॉय टू हैव दिस पर्सन इन योर माइंड। ये पर्सन क्यों है? बिकॉज आप अपनी फैंटेसी में इन्जॉय करते हैं, बिकॉज अब आपको इस पर्सन को सोच के वो तकलीफ़ नहीं होती जो आपको पहले होती थी। प्लस आपको सिमिलर फीलिंग आती है कि मेरे बहुत कुछ इवॉल्व हो जाने पे, बन जाने के बावजूद भी दिस पर्सन थिंक्स अबाउट मी टू। तो यू हैव अ फुल फेथ एंड कॉन्फिडेंस कि जो फीलिंग्स आपकी हैं वही फीलिंग्स उस इंसान की भी हैं जिसके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। लास्ट कार्ड, रिलीज। आपके दिल की तकलीफ, दिल की चुभन, दिल की खलिश, दिल का दर्द, दुख, अंदर की पीड़ा, जिसे कहते हैं ना कि इस टूटे दिल की पीड़ सही ना जाए, ये वो वाला मामला है। तो ये जो पीड़ है ना ये हील हो गई। हील के बाद आप देखें रिलीज निकाल दिया आपने। ओ माय गॉड, 7, 17, 3, 13, व्हाट इज सच अ गुड थिंग टू नो एंड रीड। आप एक तो आज़ाद हुए हैं आप, और आपका जो ब्लॉकेज था ना फीलिंग्स का, लोगों के टूवर्ड्स ओपिनियन देने का, वो बहुत खुलकर सामने आया है। पहले आप लोगों की इख्तिलाफ़ राय होने से बहुत डरते होंगे,
मैंने अगर कुछ बात की, आगे से मुझे किसी ने झड़प दिया, तो मैं ऐसी बात ही ना कहूँ, सबकी हाँ में हाँ मिलाऊँ. बट दिस पर्सन हैज़ टॉट यू, हैज़ मेड यू लर्न कि जो है कैसे अपने राइट के लिए ना बोला जाता है, रिलीज़. मे बी एक बहुत आपका और इस पर्सन का इतना ऐसा रिश्ता रहा होगा कि आपको इसके इसके सामने होते हुए, इसके साथ के होते हुए आपको रोना आता होगा. आपको इस हद तक इस इंसान से लगाव है कि आप लिटरली इसकी मोहब्बत की वजह से रोते होंगे, लिटरली आप रोते होंगे. और आपको नहीं समझ पड़ती होगी कि आप क्या करें कि मैं इसको अपने दिमाग से निकाल दूं. लेकिन अब आप सेटल्ड हैं, अब आप बेहतर हैं, अब वो तकलीफ़ जो है ना वो रिलीज़ हो गई. अब अच्छा टाइम है याद करने के लिए, ठीक है. बट स्टिल ये पर्सन आपके माइंड में है. कुछ हमारे स्केप टूल्स होते हैं. विद द हील कार्ड आपका प्रैक्टिकल लाइफ में जब कभी कोई झंझट होता है ना, ये पर्सन इसलिए भी आपके माइंड में है कि आपको फ़ौरन ये पर्सन आपके सामने आ जाता है, मैसेज की फॉर्म में, फ़ोन कॉल की फॉर्म में, लिटरली इन पर्सन आपसे मिलने की फॉर्म में. तो आपको ये लगता होगा कि यार इससे पहले कि मैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर जाती या कर जाता, ये मेरे सामने आ गया. तो अ बिग रीज़न टू लिव. Why this person is always in your mind, on your mind, in your mind, at your mind. Fix prepositions according yourself. क्यों ये इंसान हर वक्त आपके जहन पर हावी है, सवार है. फेट, डिवाइन इंटरवेंशन. आप दोनों ने एक नहीं होना था, ठीक है. ये किस्मत में था कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आता, ताम तो बड़ा हिला देता और फिर चला जाता. ये डिवाइन इंटरवेंशन थी आपको इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि आप एक डोर मैट नहीं हैं, आप कुछ सेलेक्टिव लोगों के लिए हैं. तो ये किस्मत में था, ये किस्मत में हुआ. क्यों ये पर्सन आपके माइंड पे हावी है, इसके ये होने की वजह से कि ये आपके जहन पे क्यों सवार है. आप इस क्वेश्चन की इंक्वायरी के प्रोसेस में इतना सोचते हैं कि आप थोड़े से हायर सेल्फ से कनेक्ट हो गए. रिन्यूएबल स्पार्क. इस पर्सन ने आपको लिटरली, ये पर्सन आपके माइंड पे इसलिए भी हावी है कि आपको टाइम टू टाइम, डे टू डे अपनी ज़िंदगी में कुछ नए स्पिरिट्स, कुछ नए टास्क करने का मौका मिलता है, ठीक है. अल्केमी, एंसेस्टर्स गाइड. मैंने शुरू में ही कह दिया था कि आपको लगता होगा कि ये पर्सन आपके माइंड पे हावी है. ये इंसान खुद आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों के मामले में अपनी अक्कासी देखता था कि ये मेरा सामने का अक्स है. मुझे जैसा मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ वो इसके अंदर है, वो इसमें मुझे नज़र आता है. ये बोल्ड है, ये ब्रेव है, ये करेजियस है, इसका बात करने का अंदाज़, इसका स्टाइल. एक होता है ना कि मेरा पार्टनर ऐसा हो, मेरा दोस्त ऐसा हो, मेरा जिगर, मेरा बडी ऐसा हो. तो ये चीज़ें उनको आप में नज़र आती थी और आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था. तो वो जो ब्लेंड हुआ है ना, एंसेस्टर्स गाइड, इन्होंने आपको बहुत सारे मौक़ों पर एक्सपीरियंस किया कि अगर ये आपके साथ कुछ उल्टा सीधा कभी इनका देहान हुआ हो, आप कभी कभी याद करते होंगे तो आपको लगता होगा कि इसने मुझे कभी एक्सप्लॉइट नहीं किया. इसको मौका मिलता तो ये बहुत आगे तक जा सकता था या जा सकती थी, हम बहुत कुछ कर सकते थे. क्योंकि बॉन्ड मुझे यहाँ पर ये सोशल लाइफ कम, ये कोई रिलेशनशिप ही नज़र आ रहा है, ठीक है. आप के लिए कभी इसने कोई गलत इकदाम करने का नहीं सोचा, आपको इस लेवल का एक्सप्लॉइट करने का नहीं सोचा कि आपकी अल्लाह ना करे ज़िंदगी बर्बाद हो जाए. तो दिस गिव्स यू एन अनदर एज, आपको एक स्टेप और आगे बढ़ा देता है रिस्पेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में, खुलूस के कॉन्टेक्स्ट में, कि आपके दिमाग पे हर वक्त ही सवार होते हैं. आप किसी को कंपेयर करते हैं, आप हमेशा इसको सोचते हैं और देखो ये मेरे साथ इसका ट्रीटमेंट ऐसा है, उसका मेरा ट्रीटमेंट साथ देखो कैसा होता था, इसने मुझे देखो ये बात बोली, उसने कभी भी मुझे ऐसी बात नहीं की. तो दिस पर्सन इज़ ऑलवेज इन योर माइंड बिकॉज वही वाली बात जो मैं हमेशा बताती हूँ कि आप खुद अपने आप को कैसा ट्रीट करना चाहते हैं ना, वैसा ही ट्रीटमेंट आप दूसरों को साथ करें. आप लीडर की तरह, आप लीडर बनना चाहते हैं तो आप दूसरों को लीड करने दें ताकि वो आपको अच्छा लीडर समझें.
तो ये एक चीज़ इस पर्सन ने आपके अंदर डेवलप की, जिसकी वजह से आपको अपनी हर अचीवमेंट, अपनी हर चीज़ में ना ये पर्सन हर वक्त आपके माइंड में रहता है। कार्मा, जस्टिस, बैलेंस। आप दोनों के दरमियान कुछ अनफिनिश्ड मैटर्स हैं। इस पर्सन का जो इंसाफ होना है ना, फॉर एग्जांपल अगर इस पर्सन ने आपको कोई बैड एक्सपीरियंस दिया जिसके लिए आप हील हो गए, जो बात मैं पहले बता चुकी हूँ, आपको पहले बहुत होता होगा कि मैं देखूं इसके साथ क्या होगा। अब जो है ना, आपको ये होता है कि आप अपनी सेटल्ड लाइफ को देखते हैं तो आपको लगता है कि अब इसके साथ कुछ भी हो रहा हो ना तो वो इसकी कॉल है, मुझे अपनी फिक्र पड़ी नहीं। अब आपको ये सब कुछ देखने का शौक नहीं है कि मेरे ना होने से इसकी लाइफ में क्या है। नाउ यू आर कम्प्लीटली हील्ड, बट आप दोनों के दरमियान कुछ अनफिनिश्ड मैटर्स हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन यूं ज़रूर क्यूरियस है दैट वाई यू आर नॉट कंसर्न अबाउट हिम और हर। आप क्यों नहीं है फिक्रमंद इसके इस अमल पर, इसके इस कर्म पर। आपने तो बिल्कुल ही छोड़ दिया है, लेकिन आप सोचते हैं तो डिफरेंट तरह सोचते हैं, आप बात करते हैं तो डिफरेंट अंदाज में बात करते हैं। सिंपैथेटिक, बहुत ही लवी डवी, बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत मॉडेस्ट होकर, ताने नहीं मारते, तंज नहीं मारते, चोट नहीं करते, तंज नहीं करते, हिट नहीं करते, सार्कास्टिक नहीं होते, इजी पीजी। तो दिस इज़ समथिंग यू नो, आप दोनों के दरमियान कोई अनफिनिश्ड है, जिसकी वजह से ये पर्सन हर वक्त आपके माइंड में है। सेपरेशन एंड लॉन्गिंग। सेपरेटेड हैं, अंडरस्टूड सी बात है, सेपरेटेड हैं, बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सेपरेशन इतनी चिपकू सेपरेशन है कि आप लोग सेपरेटेड हैं ही नहीं। इतना सोचना बस, प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो नेकेड आई से आप दोनों के दरमियान बातचीत नहीं होती होगी, एक दूसरे को टेक्स्ट करके कॉल करके मिलते मिलते नहीं होंगे, दूरी होंगे एक दूसरे से, लेकिन इतनी लॉन्गिंग है, यानी चिपकन इतनी है कि हर वक्त ही सोचना है कि ये एहसास ही नहीं है कि ब्रेकअप कब हुआ था, ये एहसास ही नहीं है कि लड़ाई कब हो गई, ये एहसास ही नहीं है कि हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, ये एहसास ही नहीं है कि मेरे हर अटेम्प्ट में ये नहीं है। तो ये पर्सन इतना आपके माइंड पर ना हैवी है, हावी है, और इतना हैवीली आप इसको सोचते हैं कि जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। ठीक है, नाउ लेट्स चेक फ्रॉम टैरो दैट व्हाई दिस पर्सन इज ऑलवेज ऑन योर माइंड। क्यों है ये पर्सन आपके दिमाग पे हर वक्त हावी? कौन है ये आपको पता होगा, मुझे रिलेशनशिप लग रहा है, लेकिन ये कुछ कोई भी हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई किसी का बॉस हो सकता है, कोई एक ऐसा मैनेजर सुपरवाइज़र हो सकता है, मेंटोर हो सकता है जो स्ट्रेंथ लियो। मैंने कहा था ना 81 वाली बात, 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, बहुत सारे लोगों के ये फैमिली मेंबर ही लग रहा है। हाई प्रीस्टेस, इस पर्सन ने आपको कुछ राहें आहें दिखाकर, फैमिली फील कराकर, मैरिज मटेरियल ट्रीट कराकर थोड़ा सा गायब गूब हुआ है ये पर्सन। पाइसिस एनर्जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स, यस, छुप गया ये पर्सन, हाइड की है इसने अपने बहुत सारी चीज़ें आपसे। और अब भी अगर कोई आपसे बैठ के पूछे तो आप कॉन्फिडेंटली ये क्लेम नहीं कर सकते होंगे कि ये आपके बारे में क्या सोचता है, इसकी फीलिंग्स क्या हैं आपके बारे में, या आपके लिए क्या राय रखता है, ये नहीं आप कह सकते। 10 ऑफ सॉर्ड्स, धोखा मिला है आपको, डिच हुए हैं आप, और इस पर्सन ने जो धोखा आपको दिया वो धोखा इसके लिए खुद भी बेरेबल नहीं था। ठीक है, तो क्यों है ये पर्सन आपके माइंड में? एक तो ये कि ये आपके हाथों टेम हुआ, आपने इसको ऐसा कंट्रोल किया, आपको लगता होगा आप कंट्रोल हो रहे हैं, बल्कि ये खुद कंट्रोल होना चाह रहा होता था आपसे, जिसकी वजह से ये आपको अपलिफ्ट करता था। आप दोनों के दरमियान ज़रा बोल्ड टर्म्स रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट आप लोग एक दूसरे के कंपनी और रिलेशनशिप में बहुत कंप्लीट फील करते थे, एक दूसरे के घर आना जाना, रहना, खाना पीना, उठना बैठना, लिविंग टुगेदर वाली बात अगर हो तो, प्लस बहुत ही वेरी क्लोज टू, नियरली टू बी अ कपल, कि बिल्कुल 10 ऑफ कप्स है, और कहीं कहीं पे हो सकता है मंगनी भी हुई हो, निकाह हुआ हो, कहीं लिटरली आप लोगों ने कुछ साल साथ गुजारे हो, फिर अलग हो गए हो बिकॉज सेपरेशन से डिटैचमेंट नजर आई, फिर ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन गायब।
विद द हाई प्रीस्टेस स्पाइसीज एनर्जी गायब, बिल्कुल गायब। और फिर क्या है, क्या राय है, क्या सोचता है, क्यों है, इस क्यों, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाट के चक्कर में ना इतने सारे आपके सवालात माइंड में रहे कि हर वक्त आपके जहन में वो चीज़ें घूमती रहती हैं। देन फाइनली इन कंक्लूजन आपको ये भी लगता है कि इस पर्सन ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, आप ये डिज़र्व नहीं करते थे, ये कहाँ चला गया, इसने क्यों ऐसा किया, ये सारे क्यों, क्या, कब, कैसे, किधर, कहाँ, कैस, कहाँ, ये सारे जितने भी हैं ना रीजनिंग बातें आपके माइंड में इतने अरसे तक रही हैं कि आपका सोच का एक जो चार लोब्स का जो भेजा होता है ना, उसका एक लोब तो इसी काम पे बैठा हुआ है कि मुस्तकिल इस इंसान के बारे में सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो, सोचते रहो। तो वो धोखा, वो खामोशी, वो छुपाना अपने जज्बात को, वो चुप, और वो ये वाला फ़ेज़ इतना अच्छा गुजारने के बाद ये फ़ेज़ दिखाना, तो ये आपके सवालात जो है ना, आप उनके सवालात को इतना ज़्यादा ढूंढते हैं कि आपको क्यों मुझे धोखा दिया, क्यों अपनी फीलिंग्स छुपाई, ये चुपकी क्यों लगा दी, क्या मेरी वाइब उसको नहीं मिलती, क्या उसको मेरा अंदाज़ा नहीं हुआ, क्या उसको मेरा जेस्चर नहीं नज़र आया। ये इतनी सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहती हैं जिसकी वजह से ये पर्सन हर वक्त आपके जहन पर हावी है। स्ट्रेंथ कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? 2 ऑफ कप्स, सोलमेट, सोल टाइज मैं पहले ही बता चुकी थी। द मोमेंट आप जब बिल्कुल सरेंडरिंग फेज में आ गए थे कि आज मैंने अपने आप को आपको सौंपा, उस वक्त ही जिसे कहना चाहिए ना कि कोई अपने बहुत करेजियस अटेम्प्ट दिखाया होगा, बहुत ब्रेवरी अटेम्प्ट, जो मैंने पहले भी कहा था, जो इस पर्सन से नहीं हैंडल हो पा रहा होगा। इसको लग रहा होगा कि आपने या तो बिल्कुल अपना आप सौंपा है मोहब्बत के हाथों, लेकिन ये पर्सन आपको एक लेवल तक ही चेज़ कर सका, एक्सप्लॉयटेशन पे नहीं गया। चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन दिस पर्सन यूज टू फील कि आप बड़े प्रोटेक्टेड पर्सन है, आपके साथ दिल नहीं करता कि आपको नुकसान पहुंचाया जाए, आपके साथ आपको कोई हार्म दिया जाए, ठीक है। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? नाइट ऑफ सोर्ड्स, अपने हाथों से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, बहुत जल्दी किसी बात का फ़ैसला ले लिया। आपकी लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हुई होगी जब आप बिल्कुल अबाउट टू होंगे कि नाउ एवरीथिंग इज़ क्लियर, अब हम एक हो सकते हैं, तो इस पर्सन ने कोई ऐसा डिसीजन लिया होगा जिसमें सब चीज़ें हिल गई होंगी, और ये इतनी जल्दी इसने प्रॉम्प्ट किया और स्पोकन हार्ट आउट वाली बात इतनी तेज़ी से की कि आपको प्रोसेसिंग का भी टाइम नहीं मिला। आप आज तक इस बात के क्यूरी में कि ये क्यों हुआ था। हाई प्रीस्टेस क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स, थर्ड पार्टी, डिलिबरेटली हर्ट किया इस पर्सन ने आपको, डिलिबरेटली, दिल टूटे, जानबूझ के आपका दिल तोड़ा है। 7 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी, डिस्टेंस मेंटेन कर लिया, दूर चला गया, आपको अपने आप से बहुत दूर कर दिया, सेपरेशन एंड लॉन्गिंग। और दूर क्यों किया आज तक नहीं पता, डिस्टेंस क्यों लाए आज तक नहीं पता, ये करने की क्या ज़रूरत थी आज तक नहीं पता, बात हो तो पता चले, बात होती नहीं है, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत बड़ा नुकसान अपने आप को भी किया है और उसी नुकसान की लपेट में आपको भी लिया है। अनफिनिश्ड मैटर्स जो मैंने कहे, तो ये अनफिनिश्ड सिम्फनी जो है वो ऐसी ही है कि ये आपको जवाबात नहीं मिले हैं अपने साथ के हुए हुए अटेम्प्ट के, अपने साथ हुए हुए मामलात के, जिसकी वजह से आप उन सवालात और उन जवाबात की खोज में इतना ज़्यादा मसरूफ़ रहते हैं कि ये जवाब सिर्फ़ और सिर्फ यही इंसान दे सकता है, या फिर अगर आपको कुछ पूछना हो तो वो मैं दे सकती हूँ। तो कोई भी बात हो, कुछ भी आपको पूछना हो कि ये पर्सन आपके माइंड में वैसे तो यूं ही रहता है, लेकिन अगर आप इसके बियॉन्ड कुछ ये जानना चाहते हो कि हाँ ये इतने % तो बात ठीक है, बट स्टिल आई वांट टू नो कि फिर उसने ऐसी चीज़ क्यों की, क्योंकि ऐसी रीडिंग्स के बाद मुझे मालूम है मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं, और ये है वह बातें जिनकी वजह से आपका ये पर्सन आपके माइंड में है। अब ये पर्सन आपका लवर है, बॉन्ड है, जो भी है, मुझे तो रिलेशनशिप मामलात लग रहे हैं, ठीक है। तो अगर कुछ भी आपको पूछना हो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई एम अवेलेबल, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय।